हेलो बच्चे, वेलकम टू दिस समाधान सीरीज एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ई सरल नीट। आप लोग नीट की तैयारी आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आज मैं इस सीरीज के अंदर जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो आपने लीनियर मोमेंटम को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आने वाला 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक का उस्ताद बनने वाले हैं, पक्का अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम नीट का एक फेवरेट जोन भी रहा है, उससे कई बार सवाल पूछा गया है बच्चे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आज एंगुलर मोमेंटम को अपने नाम लिख लें। एंगुलर मोमेंटम का कोई भी आने वाला सवाल आपसे हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। बट लेट मी डिफाइन माई सेल्फ, दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर। करीबन 5 से 6 साल से बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो देखिए, कोई भी पार्टिकल मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है, m मास है उसका, वो v वेलोसिटी से जा रहा है और उसका o पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर ये है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट इज डिफाइंड एज एल वेक्टर, दैट इज बेसिकली आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये मास भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम वेक्टर इज गिवन बाय मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर से मोमेंटम वेक्टर आता है। तो अगर मुझे मोमेंटम वेक्टर पता चल गया तो इफ वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर वी विल गेट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, हमें एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे, दिस इज द मैथमेटिकल तरीका हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इसका एक एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, उसका हम एक एडवांस वर्जन बेटा पढ़ने वाले हैं। तो गौर से देखिएगा, है ना। चलिए, तो इस गौर से देखिए इस बात को। तो एंगुलर मोमेंटम का एक एडवांस वर्जन मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मास m है, इधर v वेलोसिटी से जा रहा है और अगर मान लीजिए आपको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सपोज कीजिए ये r है, तो मैं कहूंगा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ कर दीजिए। वो पार्टिकल जिस लाइन के तरफ जा रहा है उसको ड्रॉ कर दीजिए और जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d मान लीजिए या h मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। तो बच्चे, इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू mv इंटू एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टॉर्क के जैसी ही चीज है। टॉर्क में भी हम लोग यही करते थे, लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग परपेंडिकुलर डालते थे और फोर्स इंटू लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे एंगुलर मोमेंटम में भी हम वही करेंगे। बच्चों का सवाल होता है कि सर एंगुलर मोमेंटम देता क्या है। एंगुलर मोमेंटम देता है झटका वाला टॉर्क का इंफॉर्मेशन, कि भैया टॉर्क जो तुम लगाते हो ना, तो कभी सडन टॉर्क लगाते हुए देखे हो? कभी स्कूल से थके हारे तुम आए होगे बच्चे, तो तुम दरवाजे को उस्ताद के जैसा ओपन करते हो, लात मारते हो दरवाजे पे, है ना, सडन टॉर्क लगाते हो। वो बात अलग है कि पापा भी फिर सडन टॉर्क लगाते हैं, झापड़ मारते हैं, है ना, तुम नच उठते हो, वो बात अलग है। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली उस सडन टॉर्क को बताता है। बात समझे? ठीक है, पक्का, है ना, उसका इंपैक्ट को बताता है कि आप उसका इंपैक्ट होगा। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना हमने सीख लिया। मूविंग पार्टिकल की वजह से इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चे, जैसा कि आप पहले से जान चुके हैं कि एफ नेट की वैल्यू ma के बराबर होती है या dp/dt के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है एफ नेट की वैल्यू। उसी तरीके से टॉर्क नेट की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है कि एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या है, उसके बराबर होता है। बात समझ गए? दैट इज द नेट टॉर्क। बात समझ गए बेटा? तो ये जो होगा दैट इज ऑल्सो वैलिड फ्रॉम ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये भी आप जानते थे एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वैलिड नहीं होता, ये भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, पक्का इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे, इसमें 1 kg का पार्टिकल है, 15 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है, ओ पॉइंट के अबाउट पूछा गया है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बच्चे लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करेंगे, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी बेसिकली इक्वल टू 5 sin 37। तो 5 sin 37 की वैल्यू 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो आएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आएगा। दैट इज इक्वल टू 45 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। समझ गए? बहुत ईजी है ना। चलिए तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ बात आता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल रहा तो कैसे करेंगे। भैया सबके एंगुलर मोमेंटम को जोड़ देंगे, सबके एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे, वेक्टोरियल एडिशन करेंगे। तो बच्चे वेक्टोरियल एडिशन इसमें करेंगे, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम करते जाएंगे एंड वी विल डू द एडिशन। इज दिस ऑल राइट? पक्का? चलिए नाउ अगर मैं बात करूं कि सर लीनियर वेलोसिटी करता हुआ पार्टिकल का तो मैंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच इज रोटेटिंग। ऐसा बॉडी जो कि रोटेट कर रहा है उसके अबाउट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चे देखिए बहुत इजी होता है। अगर मीन्स मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से r दूरी पे एक छोटा सा मास ले लीजिए dm, एंड सपोज कीजिए अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो dm की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग कितनी हो गई? v इज इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर हो गया। टेंजेंट के अलोंग dm की वेलोसिटी कितनी हो गई? v इज इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर हो गया। तो उस टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से dm का एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? एंगुलर मोमेंटम हो गया dm इंटू वेलोसिटी इंटू आर के बराबर। तो दैट इज dm इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू आर के बराबर। तो दैट इज इन dm इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आ गया बेटा? और इधर आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट नेट एंगुलर मोमेंटम। नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगा ओमेगा इंटू इंटीग्रल dm आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इंटू इंटीग्रल dm आर स्क्वायर, इंटीग्रल dm आर स्क्वायर की वैल्यू ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ड्यू टू रोटेशन बिकम इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। इसके बराबर हो गया बच्चे? आई इंटू ओमेगा के बराबर हो गया। पक्का समझे? तो याद रखिएगा ट्रांसलेशन की वजह से एम भी इंटू एच एंगुलर मोमेंटम होता है। टॉर्क के साथ उसका रिलेशन क्या होता है? टॉर्क नेट इज इक्वल टू डी एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? आई इंटू ओमेगा के बराबर आता है। ऑब्वियसली दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चे? चलिए तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए डिस्क है ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन इज आई इंटू ओमेगा। तो I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? अब एक बात मैं बता दूं, हालांकि ये बात मैं आगे भी करूंगा किसी टॉपिक में। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट होता, ये ऑब्जेक्ट V से चल रहा होता, ओमेगा से रोटेट कर रहा होता, और मान लो मुझे बोलता है इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो,
तो इसका एंगुलर मोमेंटम दो चीजों की वजह से आता है, एक ट्रांसलेशन की वजह से, एक रोटेशन की वजह से। तो आगे के टॉपिक्स आप देखते रहें, ई सरल नीट चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो बच्चे इस टॉपिक का नाम है CRTM, कॉमन रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन। आगे हम लोग पक्का करेंगे। ऐसे मोशन में एंगुलर मोमेंटम लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है नेट एंगुलर मोमेंटम H। मान लीजिए अगर मास I है तो इसके अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mv इंटू H, H इज R। देख लो, H इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस के बराबर हो जाएगा। ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन इट विल बी ICM इंटू ओमेगा के बराबर। तो बच्चे इस तरीके से हम नेट एंगुलर मोमेंटम उस केस में लिखते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी अभी हम CRTM टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, कॉमन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, उसमें भी करेंगे। तो इससे अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, है ना, और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। तो बच्चे इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते जाओ, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे तरीके से समाधान सीरीज के अंदर, इवन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी टॉपिक को इससे क्लियर करते जाओ। हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। इसी तरीके से पढ़ते जाइए, मचाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, लव यू बच्चे।